नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9। यह है TV9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट, जहां हमें चिंता है आपके पर्सनल फाइनेंस की, और हम चाहते हैं आप केवल सेव नहीं कीजिए बल्कि अपनी सेविंग को बढ़ाइए इन्वेस्टमेंट करते हुए। आज हम समझने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा निवेश का व्हीकल साबित हो रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड से आपको पैसे कब निकालने चाहिए, जब बाजार ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तब आपको म्यूचुअल फंड में किस तरह की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ वो हैं जो म्यूचुअल फंड को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, और आज हम उनसे ही समझने वाले हैं ये सारी बात। मेरे साथ जुड़े हैं मिराई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CEO स्वरूप मोहंती। वेलकम स्वरूप सर मनी 9 पर। थैंक यू, आपने वक्त निकाला। और मैं शुरुआत इससे करना चाहूंगी, लगातार हम 8 महीने से म्यूचुअल फंड से एक आउटफ्लो देख रहे हैं। कोविड से वो शुरू हुआ, वो सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, नंबर ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन वो सिलसिला हम देख रहे हैं। आप इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं? क्या ये सही है कि बाजार ऊपर जा रहा है तो लोग पैसे निकाल रहे हैं? प्रियंका, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, वजह दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो एक साइकोलॉजिकल वजह हो सकता है। हमने लाइफ में कभी 8-9 महीने घर में नहीं बैठा था, तो जब ये घर में बंद हो जाते हैं तो दिमाग में क्या असर पड़ता है, स्पेशली रिस्क प्रोफाइलिंग पे। ये एक बहुत व्यक्तिगत एक्सपीरियंस होता है। तो उसके बाद आके हम कैसे रिएक्ट करते हैं, स्पेशली पैसे के मामले में, बहुत अलग होता है बिफोर द पैंडेमिक से। सो एक इम्पैक्ट हो सकता है। और सडनली एक मार्केट जो 40-45% नीचे टूटा था, वो ऐसा वापसी जब करता है तो थोड़ा बहुत चेंज इन बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। एक ही पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं कि जिनसे जब भी मैं बात करता हूं किसी इन्वेस्टर या किसी से भी, वो कहते हैं कि अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड और प्रॉफिट बुकिंग एक साथ नहीं जाते हैं। और ये फंडामेंटली एक बहुत फ्लॉड कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। ये गलत कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि आप जब एक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप एक फंड मैनेजर को हायर करते हैं आपके बिहाफ में पैसा मैनेज करने के लिए, राइट? प्रॉफिट बुकिंग फिर फंड मैनेजर का काम हो जाता है। अगर आप बाजार खुद इन्वेस्ट करते हैं उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट जब आप म्यूचुअल फंड में एक फी देके एक फंड मैनेजर को हायर करते हैं, मेरा यही रिक्वेस्ट होगा, फिर वो फंड मैनेजर को डिसाइड करने दीजिए वेदर ये राइट टाइम है पैसा लगाने का या मार्केट से निकालने का। अगर आपका गोल या जो लक्ष्य है ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वो अगर पहुंच चुके हैं तो बेझिझक आप रिडीम कीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर जब आप बाजार देख के रिडीम करते हैं तो ज्यादातर टाइम में आप सरप्राइज्ड ही रह जाते हैं कि बाजार अपने तरीके से बिहेव करता है। एंड वो अगर फंड मैनेजर को छोड़ दें तो बेटर है। ओके, लेट द फंड मैनेजर टेक द कॉल। आपने अगर उन पर भरोसा दिखाया है, ये कह रहे हैं स्वरूप। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी, फरवरी में हम देख रहे हैं जो आउटफ्लो रहा है वो रहा है 4,534 करोड़ का। वहीं अगर इसको हम जनवरी के आउटफ्लो से कंपेयर करें, जो एम्फी हमें डेटा दे रहे हैं, 9,253 करोड़ का रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कम होते हुए हम देख रहे हैं आउटफ्लो। इसके पहले 10,000 12,000 करोड़ तक हमने देखा है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब थोड़ा सा लोग जो है वो आउटफ्लो कम करते हुए नजर आएंगे? ये नंबर्स आपको कैसे देख रहे हैं? आप इसे कैसे रीड करेंगे? देखिए, अगर ये नंबर को दो तरीके से रीड कर सकते हैं, या लास्ट 6-8 मंथ्स देखें या लास्ट 5-6 साल देखें। अगर आप 5-6 साल देखें तो करीब 4-5 साल तक मंथली लगातार पैसा आया है बाजार में। तो ये थोड़ा तो लॉजिकल है। जो जिसने इन्वेस्ट किया रहेगा सपोज 4-5 इयर्स पहले, जिनका पैसा कुछ बना होगा, वो शायद कुछ पैसा वापस ले रहे हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। हाँ, 6-8 महीने एक साथ चल रहे हैं तो ये 5-6 साल से नहीं हुआ है तो हमें थोड़ा अलग लग रहा है। बट जिसने पैसा क्यों लगाते हैं, तो कुछ एक टाइम में पैसा वापस लेने के लिए। शायद ये एक ट्रेंड चल रहा है। पीपल थिंक दैट ये बाजार का पीक है, और या उनके इन्वेस्टमेंट के पीक है। वो पीक है कि नहीं मुझे नहीं पता, वो सबके अपने अपने पोर्टफोलियो पे डिपेंडेंट है। बट वही मैं कह रहा हूँ, दो नजरिया है। अगर 5-6 साल अगर आप एक्सटेंड करें तो 5-5.5 साल तक ये पैसा लगातार आया था इंडस्ट्री में। 6 महीने से कुछ वापस जा रहा है। दैट इज हाउ आई लुक एट। ओके, तो ये बताइए मुझे, आप बार बार कह रहे हैं बाजार का पीक और बाजार का लो। मैं समझना चाहती हूँ, एज ए फंड मैनेजर आप लोगों को क्या सलाह देते हैं जब बाजार ऊपर जाए
तब म्यूचुअल फंड में क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर किसी को फायदा हो रहा है वो चाहेगा ना कि पैसा निकाले, और इसी तरह जब नीचे जाए तब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? प्रियंका देखिए, जो बाजार देखता है वो बाजार ही देखते रह जाता है, ये मेरा मानना है इन्वेस्टमेंट के बारे में। बाजार आपके कंट्रोल में नहीं है, और जितना आप बाजार को कंट्रोल करना चाहें उतना ही वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। हमारे हाथ में क्या कंट्रोल है? जो हम कहते हैं कि हमारे हाथ में जो कंट्रोल में है, वो हम कितना निवेश करना चाहते हैं, किस किस जगह में निवेश करना चाहते हैं, और वो किस किस परसेंटेज में वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है। इससे अगर हम कहते हैं, इससे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। ये हम कहते हैं कि हमेशा अपना एसेट एलोकेशन बरकरार रखें, एक प्लान के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, और जब ये बाजार ऐसा अबनॉर्मल ऊपर जाता है तो नीचे जाता है, एक रीबैलेंस और रिव्यू का एक अपॉर्चुनिटी आता है। बेझिझक एट दिस मोमेंट आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करें, और रिव्यू करने के टाइम में अगर कुछ रीबैलेंस का मौका मिले तो वो रीबैलेंस आप रूथलेसली करें। ये हमारा सलाह रहता है हमेशा। जैसे अगर आप देखें, लास्ट 1 साल में गोल्ड में काफी अच्छा करेक्शन आया है। एक कभी कभी बहुत कम मौके मिलते हैं जब अच्छे कंपनी मार्केट में आके अच्छे इंटरेस्ट रेट में बोरो करते हैं। ये एक ऐसा टाइम है। अगर आप गोल्ड और डेट में देखें तो बहुत अच्छा मौका है, आपका रीबैलेंसिंग इन दी पोर्टफोलियो का एक मौका है, वो मौका आप लें। इक्विटी में देखिए, पोस्ट बजट में तो ये मानता हूँ इंडिया स्टैंड ऑन द इकोनॉमी कंप्लीट चेंज हो गया है। ये ग्रोथ रिलेटेड बजट आया है, और मेरे हिसाब से जो कंट्री एक 6-8 महीने से बंद पड़ा था वो अभी खुल रहा है, और ये खुलने में कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। वो अपॉर्चुनिटीज लेने का मौका आप फंड मैनेजर को दीजिए। अगर आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से रीबैलेंसिंग इक्विटी में है तो बेझिझक इक्विटी से रिडीम कीजिए, बट मार्केट को देख के रिडीम ना करें। ये टाइम टेस्टेड आंसर है इसका। बहुत ऐसे डेटा है कि जब आप पीक से भी निकल जाते हैं या पीक से आते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका रिटर्न बरकरार रहता है। तो मार्केट फॉलो ना करें, एसेट एलोकेशन फॉलो करें, ये हमारा सलाह हमेशा रहता है। ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि जनवरी के महीने में जो सिप के नंबर्स आए कि 16 लाख जो है सिप होते हुए नजर आए, सिप अकाउंट्स खुलते हुए नजर आए, और वहीं हमने देखा कि डीमैट भी धड़ाधड़ जो है लाखों खुले हैं। आप इन दोनों को कैसे देखते हैं, और क्या सलाह देते हैं बिगिनर को? क्या जो बाजार ट्रैक करना चाहते हैं उनके लिए आप कहेंगे आप सीधा स्टॉक मार्केट में जाइए, या आप अभी भी कहेंगे कि अगर आपका निवेश का नजरिया है तो स्टॉक मार्केट से बेहतर म्यूचुअल फंड है? क्योंकि हमने ऐसा भी सुना कि लोग म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली भी जा रहे हैं, इक्विटी में डायरेक्टली भी निवेश कर रहे हैं। इन दोनों को आप किसके लिए सही मानते हैं, किस तरह के इन्वेस्टर के लिए? देखिए, 2 तरीके के इन्वेस्टर्स हैं, राइट? एक जो खुद सोचते हैं या जानते हैं या कैपेबिलिटी ग्रो करते हैं कि खुद अपने हिसाब से स्टॉक्स खरीदें, वो अपने जगह गलत है, अपने जगह सॉरी, वो अपने जगह सही है। या एक इन्वेस्टर जो है, नहीं मैं अपना लाइफ में खुश हूं, मैं एक फंड मैनेजर को हायर करूंगा जो यही करेगा मेरे लिए, वो एक डिफरेंट इन्वेस्टर है। और दोनों अपने जगह राइट हैं। अगर कोई सोचता है कि बैलेंस शीट देख के कौन सा सेक्टर अच्छा है, वो सेक्टर में कौन सा स्टॉक अच्छा है, ये परेक्ट ये टू अराइव एट दैट कंक्लूजन है, किसी में क्षमता है, तो वो बेझिझक डायरेक्टली स्टॉक खरीदना चाहिए, ये मेरा मानना है। बट जो सोच कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं मेरा काम नहीं है, एंड प्रोफेशनल फंड मैनेजर शुड बी डूइंग दिस जॉब, वो म्यूचुअल फंड में आने चाहिए। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये बेहतर है या वो बेहतर है, दोनों अपने जगह सही है, राइट? जब आप एक अगेन कोविड देखें और सब घर में बैठेंगे, बैठ के काम करते हैं, तो हम तो अभी वेजिटेबल्स भी खरीदते हैं ऑनलाइन। तो एक डिजिटाइजेशन का एक जमाना आ गया है, तो उसमें एक बहुत जायज सा कंक्लूजन निकल के आता है कि थोड़ा बहुत डीमैट्स अकाउंट खुलेंगे, पीपल विल स्टार्ट बिहेविंग वेरी डिफरेंटली। देयर इज नॉट, आई एम नॉट सरप्राइज बाय दिस एट ऑल। It's a good trend. People should own equity. In which way they want to own equity is left to them. देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड भी आए, इसमें भी 2 तरीके के इन्वेस्टर्स अभी खुल के आ रहे हैं। ओवर द इयर्स जब एक एक्टिव फंड मैनेजर आपके सामने आता है, तो एक्टिव फंड मैनेजर जब एक फीस चार्ज करता है, तो एक प्रॉमिस और एक नॉट प्रॉमिस बट एक कोशिश के साथ ये आता है कि हम एक बेंचमार्क के ऊपर रिटर्न आपको दें, इसीलिए हम आपसे एक फीस चार्ज कर रहे हैं। बट वो एक आउट परफॉर्मिंग ऑफ बेंचमार्क के साथ एक अंडर परफॉर्मिंग ऑफ बेंचमार्क का भी रिस्क लेके आता है।
काफी लोग ऐसा भी उभर के आ रहे हैं जिनको जो कह रहे हैं कि ये अंडर परफॉर्मेंस रिस्क मैं नहीं लेना चाहता हूं या चाहती हूं, इसलिए मैं पैसिव इन्वेस्ट करूंगा, मैं इंडेक्स ही ले लूंगा, विच मीन्स बाजार ले लूंगा। वो भी ठीक है अपने जगह में, राइट। इन्वेस्टमेंट जो करते हैं अपने रिस्क के हिसाब से करते हैं, अपने नॉलेज के हिसाब से करते हैं, एंड सब अपने अपने जगह ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। जी। अच्छा, एक और द्वंद मैं आपका व्यूज पे चाहूंगी, सिप वर्सेस लमसम। आप क्या सजेस्ट करते हैं? आई नो आप कहेंगे हर के रिस्क प्रोफाइल पर ये डिपेंड करेगा, पर अगर नहीं आप नहीं मुझे नहीं, कुछ वो रिटर्न्स नहीं। बता सके। देखिए प्रियंका, एसआईपी एंड लमसम आर टू डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टिंग। नॉर्मली क्या होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। मेरे हिसाब से एसआईपी एक कैश फ्लो सोल्यूशन है, राइट। जैसे लोग रिकरिंग डिपॉजिट करते थे पहले, जो सैलरीड क्लास है उनका एक फिक्स्ड इनकम है, उसमें से मैं इतना ही निवेश कर सकता हूँ मंथली, तो मैं एक एसआईपी रूट देता हूँ। वो एक बहुत बेहतरीन कैश फ्लो सोल्यूशन है टू इन्वेस्टिंग। lump sum investing is a different sort of investing. I don't confuse between the two. लम्प सम इन्वेस्टिंग, लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि व्हेन इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। मैं तो कहता हूं जब आपके पास पैसा हो तब आप इन्वेस्ट करें। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आप बाजार टाइम कर रहे हैं, जो फंडामेंटली गलत है। तो एसआईपी अपने जगह, लमसम अपने जगह। जब थोड़ा पैसा आ जाता है तो आप बेझिझक लमसम इन्वेस्ट करें। और अगर आप इसको आप एसटीपी ऐड करें, जो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान होता है, वो एक अलग इन्वेस्टमेंट रूट है। वो एक करीब आप ये सोचते हैं कि एक बाजार टाइमिंग करने की कोशिश है। किसी को लगता है अगर बाजार नीचे जा रहा है तो वो स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करता है। एसआईपी वो नहीं है। तो ये 3 डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टिंग है, और तीनों जगह अलग अलग है। माई ओनली रिक्वेस्ट इज तीनों को कंफ्यूज ना करें। जी। अच्छा, एक माइक्रो सिप पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इन दिनों जब हम म्यूचुअल फंड पर मैं बहुत सारा रिसर्च कर रही थी, तो मुझे ये भी पता चला कि हम 100 रुपए का भी मिनिमम सिप कर सकते हैं, एक माइक्रो सिप भी कर सकते हैं। तो जिनका बजट कम है, क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे कि छोटे अमाउंट से आप माइक्रो सिप से शुरू करें? 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए? प्रियंका देखिए, शेयर मार्केट में कोई भी अमाउंट छोटा नहीं होता है। डेटा कहता है कि कुछ स्टॉक्स में 5-10 हजार रुपया काफी बड़ा बना है। सो अपने जो भी बजट है उसमें जो एलोकेशन होना चाहिए वो करेक्ट है। देर इज नथिंग कॉल्ड स्मॉल मनी या बिग मनी, मनी इज मनी, और सबका पैसा अलग होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ओनिंग द मार्केट। एंड मेरे हिसाब से एनी फॉर्म, चाहे वो 100 रुपया हो या 500 रुपया हो या 1000 रुपया या 50,000 रुपया हो, जिस जिस भी फॉर्म में, इन्वेस्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अमाउंट, राइट। सो जैसे आपने कहा उनके बजट के हिसाब से अगर 100 रुपया है, मोर इंपॉर्टेंट इज 100 रुपया में पार्टिसिपेट करें। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट कि ये 100 रुपए का वैल्यू क्या हो सकता है 10-20 साल में। इन इंडिया वेयर द कंट्री इज ग्रोइंग, द ग्रोथ इज देयर। ये डिबेट नहीं है कि, डिबेट है कि क्या परसेंटेज में ग्रो करेगा। डिबेट ये नहीं है कि ग्रो करेगा कि नहीं, वो ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें। कैपिटल मार्केट्स आपको वो दे रहा है तो वो मौका छोड़िए मत। जी। स्वरूप, बस आखिरी सवाल मेरा ये है, मुझे पता है यू आर रियली प्रेस्ड फॉर टाइम। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि लोग जो ट्रेडिशनल हमारे इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ जैसे अकाउंट, और उसके सामने अब आपके पास है एक कैपिटल मार्केट का दरवाज़ा खुल रहा है, इन दोनों में अगर हम रिटर्न्स को तुलना करें तो आप क्या बताना चाहेंगे वो लोग जो निवेश में पहला कदम रखना चाहते हैं? देखिए, निवेश में जब आप पहला कदम रखें, एक बहुत फंडामेंटल सवाल खुद से पूछें कि आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। जब तक आप वो नहीं जानते हैं कि मैं क्यों पैसा लगा रहा हूं और किस लिए पैसा लगा रहा हूं, आप कहाँ पैसा लगाएंगे ये जानना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य एफडी रिटर्न से आता है तो बेझिझक एफडी में ही रहिए। जबकि आप, अगर आपका रिटर्न पीपीएफ से आ जाता है, क्योंकि उसमें एक लिमिटेशन है, उतने में ही हो जाता है, तो बेझिझक उसमें ही रहिए। अगर आपको से 10 लाख चाहिए और आपके बैंक में 10 लाख है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं ये खुद से पूछिए, क्योंकि सबका क्यों अलग होता है। प्रेम का, आपका क्यों और मेरे क्यों में बहुत अंतर आएगा, राइट। जब तक आप क्यों का सवाल नहीं आंसर कर सकते, आप इन्वेस्टमेंट ना करें, ये मेरा सलाह है।
इन्वेस्टमेंट के क्यों का जवाब ढूंढिए। थैंक यू सो मच स्वरूप, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। स्वरूप मोहंती हमें बताते हुए कि निवेश में अगर आप पहला कदम रखना चाहते हैं तो रिटर्न से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप से सवाल पूछें कि आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सेव नहीं इन्वेस्ट कर में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए मनी 9 हमारे वेबसाइट पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आपसे जुड़ी काम की बात हम लेकर आते रहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।